तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के एक सब टॉपिक आईबी, नहीं यार ये वाली नहीं, इनिशियल बैलेंस, आईबी यानी कि इनिशियल बैलेंस के बारे में। ओके, तो गाइस मार्केट प्रोफाइल का प्लेलिस्ट बना दिया है जिसको आप फ्री में जाकर देख सकते हो। अभी धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड होंगी उसमें, और ये कंप्लीट पैकेट है, कोर्स है पूरा जो कि जेन्युइन है, और आप इसको देख के फ्री में बिना कोई पैसा दिए, बिना किसी से पैसा लिए दिए आप सीधा ट्रेडिंग सीख सकते हो और घर बैठे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। ये एक जेन्युइन कोर्स है, इसके लिए मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। मैंने शॉर्ट टर्म बैलेंस, वैल्यू एरिया सब बता दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आ रहा होगा। आप मेरे चैनल पे जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पर, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनिशियल बैलेंस के बारे में। सो गाइज आई होप अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मार्केट प्रोफाइल का चार्ट लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल और इसमें आईबी क्या होती है। देखो, आईबी का मतलब होता है इनिशियल बैलेंस। मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट में सीधा सा मार्केट प्रोफाइल ये बोलता है कि आप पहले 1 घंटे जब मार्केट स्टार्ट हो, यानी कि 9:15 to 10:15, आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है, आपको बस मार्केट वॉच करना है। 10:15 के बाद आपको आईबी बनेगी और वो बता देगी कि आज का ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आज मुझे पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो समझो आईबी क्या होती है। तो मार्केट का जो पहला 1 घंटा होता है, यानी कि 9:15 से 10:15 तक जो भी मार्केट में मूवमेंट आती है 1 घंटे तक, उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल बैलेंस। अब सीधा सीधा बात ये है कि सबसे पहले ना 30 मिनट्स का चार्ट में लगाया हूँ यहाँ पे, 30 मिनट्स का। ओके, तो 30 मिनट्स में अगर आपको 2 प्रिंट्स मिल जाएं, यानी कि ए प्लस बी, तो ये हमारी आईबी बनाते हैं, यानी कि इनिशियल बैलेंस, उस पर्टिकुलर डे का इनिशियल बैलेंस बनाते हैं, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन में शो किया गया है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं आईबी, यानी किसी भी पर्टिकुलर डे में आईबी डेली बनती ही है। जैसे यहाँ की आईबी ये है और इसका बॉटम ये है, ठीक है। यहाँ पे टॉप ये है आईबी का और बॉटम ये है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर डे में आईबी का टॉप ये है और आईबी का बॉटम ये है। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं मार्केट स्टार्ट हुआ और ये बनी हमारी ए प्रिंट और ये बनी हमारी उसके बाद बी प्रिंट। तो आईबी जो होगी हमारी वो ए प्रिंट के टॉप से लेकर बी प्रिंट के बॉटम तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, जिसका जो रेंज होगा वो हमारा उस पर्टिकुलर डे का आईबी होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जैसे मान लेते हैं हम ये ए प्रिंट बन गई और ये हमारी बी प्रिंट बन गई। अब आईबी वही होगी, यानी कि ए प्रिंट के टॉप से लेकर बी प्रिंट के बॉटम तक ये वाली हमारी आईबी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आईबी होती क्या है। जैसे कोई भी प्रिंट ले लो, ए और बी कैसे भी बन जाए, यहाँ पे बी इसको ऊपर की तरफ अगर तोड़ती है तो जो आईबी होगी वो अब बी के टॉप से ए के बॉटम तक एक रेंज बन जाएगी पहले 1 घंटे के मूवमेंट की, उसको हम लोग कहते हैं आईबी। आप कोई भी चार्ट पे देख लो, ए प्रिंट और बी प्रिंट, सिर्फ यही 2 प्रिंट्स आने चाहिए और वो भी 30 मिनट के चार्ट पे, तब जाके आपको 1 आवर का टाइम होगा और उसका जो टॉप और बॉटम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल बैलेंस। अब हम लोग समझते हैं इनिशियल बैलेंस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है। तो सीधी सी बात है, इनिशियल बैलेंस 3 टाइप के होते हैं। ओके, पहला होता है नैरो आईबी, दूसरा होता है मीडियम रेंज आईबी और तीसरा होता है वाइड रेंज आईबी। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में 1 घंटे में छोटी सी आईबी बनी है, मतलब 1 घंटे में बहुत मूवमेंट नहीं आई है। मीडियम रेंज आईबी मतलब मूवमेंट तो आई है बट इट्स ओके, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। और वाइड रेंज आईबी में पहले ही घंटे में मार्केट इतना वोलाटाइल होता है कि वो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। ओके, अब समझते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो नैरो आईबी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारे ट्रेड लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मीडियम रेंज आईबी में ओके रहता है कि मार्केट ट्रेड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इट्स ओके, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। बट वाइड रेंज आईबी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इसी दिन में इसी रेंज के अंदर ही ख़त्म हो जाए बन के, मतलब मार्केट एंड हो जाए। इसलिए वाइड रेंज आईबी के दिन हमें ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वाइड रेंज आईडी बना दी, तो अब बाकी के जो सारे प्रिंट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी के अंदर मूवमेंट करें और ना इधर ब्रेकआउट करें ना नीचे ब्रेक डाउन करें। ऑलराइट, ये कैसे मैं आपको समझा देता हूँ।
1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, इसके हेल्प से आपको समझा देता हूँ कि आईबी होती कैसी है। अब देखो सबसे पहला डे में ना आईबी बस इतनी छोटी सी बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरे दिन में आईबी का जो एक्सटेंशन था वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, यानी कि इसका लेंथ इतना बड़ा है। और थर्ड डे में आईबी इतनी बड़ी बनी है, ठीक है। अब तीनों का लेंथ आप कंपेयर करके खुद समझ सकते हो कि कौन सी नैरो आईबी है, कौन सी वाइड आईबी है और कौन सी मीडियम रेंज आईबी है। आप समझो कि इसको ट्रेड कैसे करना है। आईबी नैरो है तो आपको 1 घंटे में पता चल गया कि मेरे एसबीआई लाइफ में आज अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, मेरे को ट्रेड मिल सकती है, तो आपने इसमें ट्रेड कैच कर लिया। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आपने एसटीबी देखा, आपने वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई देखा, मार्केट में क्या मूवमेंट आई है वो देखा। ओके, देखो सबसे पहली बात है कि मार्केट प्रोफाइल में ट्रेड लेने के लिए आपको एसटीबी के बारे में नॉलेज कंपलसरी, एसटीबी पता होनी चाहिए। दूसरी वाइड रेंज आईबी। अब समझो वाइड रेंज आईबी के साथ दिक्कत क्या है कि वाइड रेंज आईबी जिस दिन आते हैं उस दिन ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको आइडियली ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। ये देखो वाइड रेंज आईबी के दिन मार्केट इस रेंज में ही घूमता गया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आया है बट वो ओके नहीं है और मार्केट ने ट्रैप किया है। मिडिल वाली आईबी के दिन क्या हुआ, मार्केट ने मूवमेंट दी है, ट्रैप नहीं किया, बट वो भी अच्छी खासी मूवमेंट है, इंट्राडे के हिसाब से बहुत ठीक ठाक मूवमेंट है, बट ट्रैप नहीं किया है। लेकिन वाइड आईबी के दिन अक्सर क्या होता है कि मार्केट ट्रैप मोड में चला जाता है, क्योंकि पहले ही घंटे में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है कि स्मार्ट मनी को अब रिटेलर्स को ट्रैप करना ही रहता है। ओके, तो इसलिए इन तीनों को ऐसे कैटेगरी में बांटा गया है और आप अपने स्टॉक को पहले 1 घंटे में ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं आज इस स्टॉक में ट्रेड लूँगा या नहीं लूँगा। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो आप पहले ही घंटे में डिसाइड कर लेते हो कि यार मुझे आज ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वाइड आईबी आएगी तो उस दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, बस गेम प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी को समझना होगा। कोल इंडिया का चार्ट देख लो, ये देखो ये इतनी वाइड आईबी आई हुई है कि पहले घंटे में ही मालूम चल गया कि कोल इंडिया आज बहुत वोलेटाइल था और आज शायद इसमें ट्रेड ना मिले। दूसरी चीज़, मार्केट ने इस आईबी को यहाँ पे ब्रेक किया है आई प्रिंट से और देखो ट्रैप कर लिया है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली है और पूरे दिन मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप यहाँ पे एक और चार्ट देख लो, ये इसके जस्ट नेक्स्ट डे की देखो, आईबी बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी पहले घंटे में मार्केट ने बहुत ट्रैवल किया है, अप्रॉक्स वैल्यू एरिया लो से लेकर पीओसी तक ट्रैवल कर लिया है। अब इस दिन ना इसके ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ने जब नीचे ब्रेकडाउन दिया तो देखो ट्रैप मोड में चला गया और मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे जाके हिट कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि वाइड आईबी में ट्रेड बिल्कुल ना ले। अब ये देखो यहाँ पे मीडियम रेंज आईबी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी आईबी नहीं है ये, बट स्टिल थोड़ी बहुत ट्रेड लेने की जगह थी। लेकिन वही बात है कि प्रोबेबिलिटी को हमेशा देख के चलना होगा। अब आप समझो कि यहाँ पे नैरो आईबी है, ओके, तो नैरो आईबी है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उस दिन ट्रेड देगा ही देगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं आपको मार्केट के उस दिन ट्रेड देने के, इसलिए आईबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप टेक महिंद्रा का ये चार्ट देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा देखो वाइड आईबी थी, बहुत वाइड आईबी थी और मार्केट ने ट्रैप कर ले यहाँ पे। कैसे, जैसे कि आईबी को जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया गया, इस जगह पे बी के ऊपर जब मार्केट ने के प्रिंट को ले गया तो बहुत सारे ब्रेकआउट बायर्स घुसे होंगे, बट उसको मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। ओके, इस आईबी को देखो यहाँ पे बहुत बड़ी आईबी बनी गई है और इसी दिन मार्केट आईबी के रेंज में ही ख़त्म हो गया है। ओके, तो आईबी समझाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको पता लगे बेसिकली कि आईबी ट्रेड में आपको पहले ही बता देती है 1 घंटे में ही कि आपको मार्केट में ट्रेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो आईबी एक मीडियम रेंज की आईबी बनी है, बहुत बड़ी आईबी नहीं बनी है, तो इसमें जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है। आप मेरी बात को समझो, यहाँ पे एसटीबी वगैरह देखोगे वैल्यू एरिया लो से निकली है तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो आईबी समझाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको 1 घंटे में ही पता चल जाए कि आज मुझे इसे स्टॉक में ट्रेड लेनी या नहीं लेनी है। तो गाइज आई होप आपको आईबी इनिशियल बैलेंस क्लियर हो गई हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा और आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा। तो गाइज एसटीबी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एसटीबी समझनी पड़ेगी और वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो इंट्राडे ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।